नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल LIC इंश्योर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC के आए हुए नए लिमिटेड प्रीमियम एंडोमेंट प्लान के बारे में, जिसे LIC ने 19 जनवरी 2023 को मार्केट में लॉन्च किया है। LIC ने इस प्लान को रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी 2023 के पहले मार्केट में लॉन्च किया है। साथ ही इस प्लान का नाम भी LIC ने जीवन आजाद रखा है, जिसका प्लान नंबर है 868। दोस्तों, अगर इस प्लान की खासियत के बारे में बात करें तो इस प्लान में मिलने वाला मैच्योरिटी अमाउंट गारंटीड होगा। साथ ही साथ दोस्तों, जब भी आप पॉलिसी परचेस कर रहे हैं तो LIC द्वारा आपको बता दिया जाएगा कि आपको यहां पर मैच्योरिटी पर कितनी राशि दी जाएगी। मिलने वाली राशि वो टैक्स फ्री अमाउंट होगा, जिस पर आपको किसी भी प्रकार का टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, LIC ने इस प्लान में मेडिकल की रिक्वायरमेंट रखी है, जो कि वीडियो MER द्वारा किया जाएगा। अब उसकी लिमिट कितनी रखी गई, कितने सम एश्योर्ड पर किया जाएगा, उसे हम आगे वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इस प्लान की एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस क्या है, प्लान लेने की योग्यता क्या है, इसके अदर्स बेनिफिट्स क्या हैं। साथ ही साथ इस प्लान को हम एग्जांपल के साथ में भी समझेंगे किस तरह से इस प्लान में बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल के वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, इस प्लान की एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड फीचर्स के बारे में बात करें तो LIC ने इसमें मिनिमम एज एट एंट्री रखी है 90 दिन, मतलब 90 दिन के बच्चे के नाम पे भी यह पॉलिसी ली जा सकती है। मैक्सिमम एज एट एंट्री मतलब 50 वर्ष नियरेस्ट बर्थडे रखा गया है। पॉलिसी टर्म LIC ने इसमें 15 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक का पॉलिसी टर्म दिया है। आप यहां पर 15 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष किसी भी एक वर्ष का चयन करके इस पॉलिसी को परचेस कर सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म, जितने भी वर्ष का आप यहां पर पॉलिसी टर्म चूज कर रहे हैं उसमें से आपको 8 वर्ष कम प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इस प्लान में LIC ने मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए रखा है, तो वही मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए रखा है। मतलब 5 लाख रुपए से ज्यादा की पॉलिसी आप यहां पर परचेज नहीं कर सकते हैं। इस प्लान में LIC ने मिनिमम मैच्योरिटी एज 18 वर्ष रखा है। मतलब अगर आप 3 वर्ष के बच्चे के नाम पे पॉलिसी परचेज कर रहे हैं और आपने पॉलिसी टर्म 15 वर्ष लिया है तो 3 वर्ष एज और पॉलिसी टर्म 15 जोड़ने के बाद 18 में उस बच्चे को मैच्योरिटी अमाउंट दे दिया जाएगा। वही मैक्सिमम मैच्योरिटी एज LIC ने यहां पर 70 ईयर्स मतलब 70 वर्ष रखा है। प्रीमियम पेइंग मोड, यहां पर आप 4 तरीके से प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। मंथली प्रीमियम का भुगतान डायरेक्ट NAS के थ्रू आपके अकाउंट से डिडक्ट किया जाएगा या फिर आप अपने सैलरी से डिडक्ट करवा सकते हैं। मेडिकल रिक्वायरमेंट, अगर आप 3 लाख तक की पॉलिसी परचेस कर रहे हैं, 2 लाख से लेकर 3 लाख तक की, तो यहां पर आपको किसी भी प्रकार का मेडिकल करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 3 लाख से ज्यादा और 5 लाख से कम की पॉलिसी परचेस कर रहे हैं तो LIC द्वारा वीडियो MER टेस्ट कराया जाएगा, जो कि LIC द्वारा कस्टमर को डायरेक्ट कॉल किया जाएगा और उसका मेडिकल टेस्ट होगा। तो दोस्तों, ये था एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड फीचर्स। अब इस प्लान को हम एग्जांपल के साथ में समझेंगे। मैच्योरिटी बेनिफिट्स प्लान नंबर 868 में मैंने एक एज कंसीडर किया है। एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 20 वर्ष है, उसने सम एश्योर्ड 2 लाख की पॉलिसी ली है टर्म 20 वर्ष के लिए। जैसे कि मैंने आपको एलिजिबिलिटी कंडीशन फीचर्स में बताया था कि इस प्लान में आपको 8 वर्ष कम प्रीमियम का भुगतान करना होगा। मतलब यहां पर 20 में से अगर मैं 8 वर्ष घटाता हूं तो 12 वर्ष मुझे यहां प्रीमियम का भुगतान करना होगा। एज 20 वर्ष में उस व्यक्ति की पॉलिसी चालू होती है, जिसके लिए वो सालाना प्रीमियम का भुगतान करता है 10,211 रुपए विद GST और विदाउट एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर के प्रीमियम के। उसके बाद कंटिन्यू वो 12 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करता है और बाकी के 8 वर्ष वो प्रीमियम का भुगतान नहीं करता है। तो टोटल यहां पर 12 वर्ष में वो व्यक्ति 1,22,532 रुपए प्रीमियम का भुगतान करता है।
उम्र 40 वर्ष में उस व्यक्ति को मैच्योरिटी की राशि मिलती है, जो कि सम एश्योर्ड अमाउंट होगा, वो होगा 2 लाख रुपए, और वो अमाउंट गारंटीड होगा, जो कि टैक्स फ्री अमाउंट होगा। मतलब यहां पर LIC 1,22,532 रुपए टोटल प्रीमियम लेके 20 साल में 2 लाख रुपए की राशि मैच्योरिटी पर दे रही है। तो दोस्तों ये था मैच्योरिटी बेनिफिट। अब हम बात करेंगे इस प्लान में डेथ बेनिफिट के बारे में। अगर किसी कारणवश बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को यहां पर क्या मिलेगा। उस व्यक्ति की मृत्यु उसके उम्र 25 वर्ष में हो जाती है तो यहां पर उस व्यक्ति के नॉमिनी को हायर ऑफ, मतलब जो भी उसका सालाना प्रीमियम होगा उसका 7 गुना, या फिर बेसिक सम एश्योर्ड, तो जो भी अमाउंट ज्यादा होगा वो उसके नॉमिनी को दिया जाएगा। अगर हम यहां पर उसके हायर प्रीमियम को कैलकुलेट किया जाए तो जैसे सालाना प्रीमियम था 10,211 रुपए, उसका 7 टाइम्स होता है 71,477 रुपए, और जो बेसिक सम एश्योर्ड है यहां पर 2 लाख रुपए हैं, तो LIC द्वारा उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। तो दोस्तों ये था इस प्लान का एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे इस प्लान में मिलने वाले ऑप्शनल बेनिफिट राइडर के बारे में। तो पहला ऑप्शनल बेनिफिट राइडर है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, और दूसरा बेनिफिट राइडर है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। LIC ने इस प्लान में मोर देन, मतलब 18 वर्ष से ज्यादा के लिए ये 2 प्रकार का राइडर दिया है। अगर आप बच्चे के नाम पे पॉलिसी परचेस कर रहे हैं तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर का चयन कर सकते हैं अपने बच्चे के पॉलिसी के लिए, लेकिन उसमें भी LIC ने कंडीशन रखा है कि मिनिमम बच्चे की उम्र 90 दिन कंप्लीट होनी चाहिए, तो ही आप जाकर प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर का चयन कर सकते हैं। दोस्तों अगर इस प्लान के अदर्स बेनिफिट के बारे में देखें तो लोन फैसिलिटी यहां पर LIC प्रोवाइड कर रही है। लोन फैसिलिटी के लिए भी कम से कम पूरे 2 साल का प्रीमियम भरा होनी चाहिए, और अगर आपकी पॉलिसी इनफोर्स कैटेगरी में है तो LIC यहां पर पेड प्रीमियम का 90% अमाउंट यहां पर उस व्यक्ति को लोन में देगी। अगर पेड अप कैटेगरी में पॉलिसी है तो यहां पर LIC पेड प्रीमियम का 80% अमाउंट लोन में देगी। जो भी अमाउंट लोन में LIC प्रोवाइड करेगी उस पे एक सालाना इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी। दूसरा बेनिफिट है सरेंडर फैसिलिटी। सरेंडर फैसिलिटी के लिए कम से कम बीमा धारक को 2 साल का पूरा प्रीमियम भरा होना चाहिए, तो ही जाकर उस व्यक्ति को सरेंडर फैसिलिटी दी जाएगी, मतलब सरेंडर करने पर एक अमाउंट उसे दिया जाएगा। इनकम टैक्स बेनिफिट, आप जिस भी प्रीमियम का भुगतान करेंगे वो अंडर सेक्शन 80C के तहत छूट मिलेगी। साथ ही साथ मैच्योरिटी पर अंडर सेक्शन 10(10)D के तहत आपका जो अमाउंट होगा मैच्योरिटी का वो टैक्स फ्री अमाउंट होगा। सेटलमेंट ऑप्शन, LIC यहां पर मैच्योरिटी बेनिफिट को इंस्टॉलमेंट में लेने का ऑप्शन दे रही है, जिसे आप 5 साल में ले सकते हैं। यहां पर जो भी मैच्योरिटी अमाउंट आप इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं उस पर LIC इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करेगी। वहीं अगर आप बीमा धारक को डेथ बेनिफिट इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हैं तो यहां पर 5 साल के पीरियड में एक लमसम अमाउंट आप उसे इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था इस प्लान का एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड फीचर्स। साथ में हमने इस प्लान को एग्जांपल के साथ में समझा। इस प्लान में मिलने वाले ऑप्शनल बेनिफिट राइडर्स कौन थे और अदर बेनिफिट राइडर्स क्या थे, जिसे हमने इस वीडियो में देखा। मैं भी दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई है तो इस वीडियो का लिंक अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी ये जानकारी मिल सके कि LIC ने 19 जनवरी 2023 मतलब रिपब्लिक डे के पहले एक प्लान लॉन्च किया है, जिसका प्लान का नाम है जीवन आजाद। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.licinsurance.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही अपने सवाल मुझे ईमेल भी कर सकते हैं licinsurance@gmail.com पर। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ अपने सवाल मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों।